हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका मीना। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर एसएसआई। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलाने के लिए पैसे की जो आवश्यकता होती है उसे वो विभिन्न प्रकार के बैंकों से लोन लेके पूरा कर सकते हैं। तो वो बैंक कौन कौन से हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को पैसा प्रोवाइड कराते हैं या फिर कोई अदर तरीके की हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। उद्यमी के पास व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक ठोस वित्तीय योजना का होना आवश्यक होता है। अतः जो छोटे उद्यमी होते हैं उनके पास लाभ का इतना बड़ा अंश नहीं होता, इसलिए वो लोग पूंजी का की योजना या फिर पूंजी उपलब्ध करने में असमर्थ रहते हैं। अतः उनकी इस समस्या के समाधान हेतु केंद्रीय व राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लघु उद्यमियों को ऋण व अनुदान प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हैं। तो हम कुछ बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एसएसआई को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें पहला है कॉमर्शियल बैंक, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। हम इन सारी बैंक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन सी बैंक किस किस तरीके की सब्सिडी या फिर लोन स्कीम्स प्रोवाइड कराती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जिससे कि उनको सहायता मिल सके, उनकी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके। कॉमर्शियल बैंक को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। उद्योगों, व्यवसायों, संस्थाओं की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापारिक बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन व्यापारिक बैंक होते हैं। व्यापारिक बैंक अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि नगद साख, ओवरड्राफ्ट, ऋण, लोन और विनिमय पत्रों की कटौती। विनिमय पत्रों की कटौती मतलब एक्सचेंज, कुछ लेके कुछ देने वाला सिस्टम। Commercial bank provides service such as accepting deposits, making business loans, and offering basic investment product that is operated as a business for profit। ये बैंक एक बिजनेस की तरह ही है जो जो चलाई गई है, एक इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉफिट या लाभ कमाने के लिए चलाया गया है। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांस ऑफ वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि जब हमारे अकाउंट में उतना बैलेंस अवेलेबल नहीं होता और हमें उससे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, उस केस में जब हमें पैसे निकालने होते हैं तो उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, मनी at call, etc. They also give demand and terms loan to all type of clients against proper security। किसी भी सिक्योरिटी के बदले में ये हमें लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक: accepting money on various type of deposit accounts, lending money by overdraft, मनी उधार देते हैं ओवरड्राफ्ट से, लोन से, providing transaction accounts, कैश मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरीज मैनेजमेंट जैसे कोई भी सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी सैलरी के लिए किसी भी पर्टिकुलर बैंक को हायर कर सकता है। प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग, इशूइंग बैंक ड्राफ्ट एंड बैंक चेक्स, प्रोसेसिंग पेमेंट वाया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इंटरनेट बैंकिंग, अदर पेमेंट मोड्स। ये बैंक वो सारे काम करता है जो नॉर्मल सभी बैंक्स करती हैं। साथ में ये लोग जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ऋण प्रोवाइड कराने का काम भी करते हैं।
National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD is an apex development financial institution in India. NABARD was established on 12 July 1982। पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ था 1981 में, जो कि बी शिवरमन कमेटी की सिफारिशों से वो एक्ट लागू हुआ। एक्ट पार्लियामेंट में एक्ट पारित होने के बाद 22 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड हैज इट्स हेडक्वार्टर ऑफिस इन मुंबई। It serves as the apex financing agency for the institutions providing investment and production credit for promoting the various developmental activities in the rural areas. Coordinate the rural financing activities of all institutions engaged in developmental work at the field level and maintain liaisons with Government of India, state governments, Reserve Bank of India (RBI), and other national level institutions concerned with the policy formulation. Functions of NABARD: undertake monitoring and evaluation of the project refinanced by it। जो प्रोजेक्ट नाबार्ड के द्वारा रीफाइनेंस किए जाते हैं, पुनर्वित्त किए जाते हैं, या फिर नाबार्ड जिन प्रोजेक्ट्स पर अपना पैसा लगाता है उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी करता है। नाबार्ड रीफाइनेंस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स विच फाइनेंस द रूरल सेक्टर। नाबार्ड उन इंस्टीट्यूट्स को भी फाइनेंस या फिर पैसा प्रोवाइड कराता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पैसा प्रोवाइड कराते हैं। It regulates the institutions which provide financial help to the rural economy। जो बैंक रूरल इकोनॉमी को फाइनेंस करते हैं या उनकी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, उनको भी नाबार्ड रेगुलेट करता है। इट प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू द इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट। ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है। इट रेगुलेट एंड सुपरवाइज द कोऑपरेटिव बैंक्स। जो सहकारी बैंक्स होती हैं उनको रेगुलेट करता है और बीच बीच में सुपरवाइज भी करता है। एंड द आरआरबीज थ्रू आउट एंटायर इंडिया। सारे इंडिया में जो भी सहकारी बैंक्स हैं उनको नाबार्ड सुपरवाइज करता है। नाबार्ड को हिंदी में कहते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं एवं क्रियाविधियों को बनाने एवं व्यापारिक बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। पार्लियामेंट संसद में एक एक्ट पारित हुआ था 1981 में, जो कि बी शिवरमन कमेटी के तहत पारित हुआ था। उसके तहत 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है, रीफाइनेंस की सुविधा प्रदान करता है। नाबार्ड को दोहरी भूमिका निभानी होती है। एक तो आरबीआई की तरफ से कृषि साख से संबंधित समस्त कार्य करने होते हैं, तथा दूसरी ओर वित्तीय संस्थाओं को रीफाइनेंस करना होता है। नाबार्ड के मुख्य कार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का निरीक्षण करना, मॉनिटरिंग करना। राज्य सरकार को सहकारी समितियों की पूंजी अभिदान के लिए 20 वर्ष तक लोन ऋण प्रोवाइड कराना। राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों, भू विकास बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं को लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाना भी नाबार्ड का काम होता है। कृषि, लघु उद्योग, कपड़ा, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प से जुड़े उद्योगों को पुनर्वित्त की सहायता देकर उनका विकास करना भी नाबार्ड का मुख्य कार्य है। कृषि व ग्रामीण विकास से जुड़ी किसी भी संस्था की अंश पूंजी में अंशदान करना,
ये सारे नाबार्ड के कार्य हैं। नाबार्ड ने अब तक 27 कमजोर केंद्रीय सहकारी बैंकों को पहचान कर उन्हें पुनः रीफाइनेंस करके उनकी सहायता की है। इस तरीके से नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास में सहायक होती है और ये ही सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है। थैंक यू।